हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमारे पास है एक बहुत ही पावरफुल गन। आप देख सकते हैं जैसा कि एक ये मशीन गन है और यहाँ पे फ्रैंकलिन दादा पावरफुल सूट के अंदर है। ये सूट बहुत ही ज्यादा पावरफुल सूट है। ये इस सूट को कोई भी बुलेट आर पार नहीं कर सकती गाइस। यहाँ तक कि स्नाइपर भी नहीं कर सकता इस बुलेट को आर पार। तो हम चेक करते हैं। पहले हम शूट करेंगे एक साथ दोनों बंदों पे और देखेंगे क्या गोली आर पार होती है कि नहीं। तो गाइस गोली आर पार नहीं हुई, जैसे कि आप लोगों ने देखा। ये नॉर्मल सा बंदा एक गोली खा के सो गया नीचे पर, इसे कुछ नहीं हुआ। तो हम ट्राई करेंगे बिग फुट पे, क्या बिग फुट इस गोली को सह पाता है कि नहीं। तो गाइस हमने बीच में एग्जैक्ट चेस्ट पे मारा है और गोरिल्ला वहीं पे चित हो गया है गाइस। बेचारा गोरिल्ला एक गोली को भी नहीं सह पाया। और यहाँ पे एक नॉर्मल सा बंदा एक बड़े से मशीन गन गोली को सह लिया और यहाँ पे बिग फुट बेचारे की एक गोली में मृत्यु हो गई गाइस। अभी हम देखेंगे इसके पैर पे गोली मार के, अगर इसे पैर पे गोली लगी और ये मर गया तो यहाँ पे एक नॉर्मल आदमी 2 बुलेट पे मरा और एक बहुत ही पावरफुल गोरिल्ला बस एक ही बुलेट में मरा गाइस। मुझे तो लगा था कुछ अलग ही होगा। बिग फुट ज्यादा पावरफुल एक नॉर्मल आदमी से, पर भी बिग फुट एक ही बुलेट में मर गया गाइस। और एक नॉर्मल बंदे को हमने 2 गोली मारी तब जाके वो मरा। हमारे फ्रैंकलिन दादा के पास कुछ सुपर पावर्स, इस सुपर पावर्स के वजह से वो बहुत ही लंबा जंप कर पाते हैं और बहुत ही ज्यादा स्पीड में भाग पाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा स्पीड में भाग पा रहे हैं। सो अभी हम चेक कर लेते हैं फ्रैंकलिन दादा को इस पहाड़ी पे से जंप करा के क्या उन्हें कुछ होता है कि नहीं। वाओ गाइस, फ्रैंकलिन दादा कूद गए हैं और फ्रैंकलिन दादा को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि तो गाइस हमने फ्रैंकलिन दादा के ऊपर दूसरी बार जंप कराया। इस बार भी फ्रैंकलिन दादा को कुछ नहीं हुआ और यहाँ पे कुछ बदमाश बाइकर्स ने हमें घेर लिया है गाइस। ये शूट करने लगे गाइस, हमें छूटना पड़ेगा। उन्होंने बहुत सारी गोलियां मार दी हमें। अभी तुम सभी को बताता हूँ। इन्हें पता नहीं फ्रैंकलिन इनसे पंगा लिया है इन बाइकर्स ने। फ्रैंकलिन दादा एक बहुत ही बदमाश गैंगस्टर है, इनसे पंगा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं था इन बाइकर्स के। सो बाइकर्स को तो सही से सिखाएंगे हम। इन दिनों में से एक को हमने टपका दिया है और ये दोनों लगातार हम पे फायरिंग किया जा रहा है। क्यों बे बच्चू। सो फ्रैंकलिन दादा एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है। इन लोगों ने बहुत ही गलत कर दिया फ्रैंकलिन दादा से पंगा लेके। सो फ्रैंकलिन दादा ने इन सभी को सही से टपका दिया है। सो गाइस अभी हम आ गए हैं फिल्म सिटी के पास में और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे लोगों को स्लैप करके और देखेंगे कि क्या वो हमें वापस से स्लैप करते हैं कि नहीं। अगर वो हमें रिटर्न स्लैप करते हैं तो हम उन्हें किसी गली में ले जाके उन्हें गोली मार देंगे अच्छे से। हम उसे कहीं दूर शांत इलाके में ले जाएंगे और उसे वहीं मारेंगे। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है गाइस। तो देखिए क्या होता है। वैसे फ्रैंकलिन दादा का ये सूट देख के और उनका बॉडी देख के तो सब डरते हैं फ्रैंकलिन दादा से और बहुत पॉपुलर भी है फ्रैंकलिन दादा क्योंकि फ्रैंकलिन दादा हमेशा न्यूज में आते रहते हैं। वो अगर कोई बड़ा क्राइम करते हैं तो वो हमेशा न्यूज पे छाए रहते हैं, इसलिए लोग उनसे बहुत ज्यादा डरते हैं और फ्रैंकलिन दादा बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। यही कारण है कि लोग उनसे डरते हैं और ट्राई करेंगे पर भी हम लोगों को स्लैप करके। तो हमें अपना एक फर्स्ट टारगेट मिल गया है, इसे स्लैप करके। तो फ्रैंकलिन दादा ने बहुत ही जोरदार घुसा मार दिया इसे। तो यहाँ पे तो एक अलग ही एवेंजर्स चालू हो गया गाइस। ये पता नहीं कौन सा मॉन्स्टर है। इसे तो हमने दो चार मुक्कों में लास्ट बना दिया गाइस। फ्रैंकलिन दादा बहुत ही पावरफुल है गाइस। आप देख सकते हैं उन्होंने खाली 2-3 मुक्कों में इसे बेहोश कर दिया। मारा तो नहीं है पर बेहोश कर दिया। सो एक हमें बस अभी तक एक हिम्मतदार आदमी मिला है जो फ्रैंकलिन दादा से फेस टू फेस फाइट कर पाया हो और वो इस फाइट में मारा गया। हो गई है गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल नजारा आप सबको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट दिए जा रही है वहाँ पे और कुछ बिल्डिंग्स है यहाँ पे। सो गाइस हमें एक और नमूना मिला है, हम इससे भी पंगा लेके देखते हैं। वाओ गाइस यहाँ पे 2 बंदे 2v1 हो गया गाइस। यहाँ पे फ्रैंकलिन दादा अकेले फाइट कर रहे हैं 2 बंदों से, 2 पावरफुल बंदों से। यहाँ पे तीसरा भी तैयार हो गया लड़ने के लिए पर फ्रैंकलिन दादा ने तीसरे को भी लेटा दिया मार के। जिसे हमने मारा था उनके कोई साथी हमारे पीछा करके हमें मारने लग रहे हैं गाइस। यहाँ पे 2 उनके साथी हमारा पीछे करके हमें मारने लग रहे हैं पर इन्हें क्या पता इन्होंने किन से पंगा लिया। और गाइस आप देख सकते हैं एक बंदा हमसे डर के भाग गया जैसे हमने दूसरे को पीटना चालू किया। इसे पता नहीं इसने किससे पंगा लिया है गाइस। अभी हम इसे मारेंगे, बहुत अच्छे से मारेंगे क्योंकि इसने फ्रैंकलिन दादा को बेमतलब ही मारा। फ्रैंकलिन दादा ने इसे कुछ भी नहीं किया तभी भी बेमतलब प्रहार किया फ्रैंकलिन दादा पे। तो अब ये नहीं बचेगा गाइस, इसे बहुत अच्छे से मारेंगे और मारेंगे।
तो फिलहाल के लिए तो ये बेहोशी हुआ, इसे हम जान से नहीं मारेंगे। तो गाइस हमारे सामने ही है एक 24/7 सुपरमार्केट। हम इस सुपरमार्केट के मालिक को लूटने का कोशिश करेंगे। हम ले लेते हैं एक मॉडर्न कोई सा गन, हम ले लेते हैं AK-47 और हम घुसेंगे इस सुपरमार्केट के अंदर, इस शॉप के अंदर, और इस शॉपकीपर को लूट के इसका सारा पैसा ले लेंगे गाइस। सो चलो भाई पैसे निकालो, चलो पैसे निकालो, चलो पैसे निकालो, जल्दी से पैसे निकालो। ये बहुत ज्यादा डर गया है गाइस। आप बताओ इसके साथ क्या किया जाए, इसे छोड़ दिया जाए या इससे पैसे लेके इसे जाने दिया जाए? जल्दी दो भाई, जल्दी दो पैसे दो। So गाइस इसने हमें पैसा फेंक दिया है और हम इसे जाने देते हैं। कहाँ फेंका भाई पैसा, कहाँ फेंका पैसा, किधर फेंका भाई? पैसा तो मिला नहीं हमें, पैसा दो बे, पैसा तो दिए नहीं तुम। वाह गाइस ये भाग रहा है। चलो यहाँ पे 2 एम्बुलेंस वाले गाइस, ये लोग पुलिस को फोन कर देंगे, इसे मारना पड़ेगा उसे। अब हमने उसे लूट लिया है और यहाँ से हम किसी का बाइक चोरी करके भाग जाते हैं, वरना वो पुलिस को बुला देगा। हमने उस शॉपकीपर को कुछ नहीं किया, बेचारे को जाने दिया। वो बेचारा रात को कमा रहा था, उसे अपने परिवार को पालना होगा, इसलिए वो रात को कमा रहा था। इसलिए अभी हम उसे कुछ नहीं करते हुए 2 एम्बुलेंस वाले को मार दिया है, क्योंकि वो पुलिस को पक्का से जरूर फोन करते थे, और वो फोन करते थे तो कोर्ट में वो हमारे खिलाफ गवाही दे देते गाइस, इसलिए हमें उसे मारना पड़ा। तो अभी हम यूं ही टहलते चलते आगे बढ़ रहे हैं। हम घूम रहे हैं सारा शहर रात को, हम नाइट लाइफ देख रहे हैं इस सिटी का। गाइस हमें एक हाईवे हमें यहाँ से दिख रहा है, हम ट्राई करेंगे उस हाईवे पे जाने का। और यहाँ पे हमें मिल गया एक हिरन गाइस, इस हिरन को हम यहाँ से स्नाइप करेंगे। हमें अभी बनना पड़ेगा सलमान खान। तो इस हिरन को हमने मारा और मर गया, हिरन मारा गया गाइस। हिरन को और 2-4 गोली मार देते हैं जिससे कंफर्म किलिंग हो जाए। और उसके पास एक खरगोश है, खरगोश को मार के देखते हैं क्या खरगोश मरेगा। वाह गाइस हमने एक गोली में खरगोश को लिटा दिया है। हमारा निशाना बहुत ही अच्छा है। सल्लू भाई से कोई हिरन नहीं बच सकता गाइस, सल्लू भाई से कोई हिरन बच ही नहीं सकता। सो अभी के लिए हम यहाँ पे अपना बाइक पार्क कर देते हैं। अभी हमें पुलिस से कोई डर नहीं, पुलिस हमारा पीछा तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि कोई पुलिस को बुलाया नहीं। और यहाँ पे हमें कुछ पहाड़ी सा मिल रहा है, हम पहाड़ी की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे ऊपर पहाड़ी पे क्या है। पहाड़ी के रास्ते से बहुत सारी गाड़ियां अकेले जाती है रात को। हम ट्राई करेंगे किसी गाड़ी को लूटने का, कुछ लोगों को लूटने का, क्योंकि भाई फ्रैंकलिन दादा एक गैंगस्टर है, इन्हें अपने खान पान के लिए चोरी वगैरह करनी पड़ती है, जिससे ये अपने पेट को पाल सकेगा। इसलिए फ्रैंकलिन दादा यहाँ पे चोरी करेंगे, किसी का गाड़ी लूटेंगे और उसका गाड़ी लेके यहाँ से फरार हो जाएंगे। और क्या है गाइस, फिलहाल तो अभी कोई आया नहीं है। जब कोई आएगा तो हम उसका गाड़ी लूटेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि फ्रैंकलिन दादा के पास पैसे वैसे है नहीं। अभी रिसेंटली फ्रैंकलिन दादा ने KTM RC बाइक ले ली है, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया था गाइस। इधर से तो कोई गाड़ी ही नहीं आ रहा गाइस, तो हम ट्राई करेंगे हाईवे से ही किसी गाड़ी को लूटने का। हाईवे में जाएंगे और लूट के देखेंगे गाड़ी। सो गाइस हम ट्राई करेंगे कोई बहुत ही लग्जरी गाड़ी को चोरी करने का, जिसका दाम बहुत ही ज्यादा हो, और उसे चोरी करके ब्लैक मार्केट में उसे महंगा करके बेच देंगे। ये कोई कबाड़ सा गाड़ी है, इसने हमें ठोक दिया गाइस, इसने बहुत ही बड़ी गलती की हमें ठोक के। अब ये बचेगा थोड़ी, इसे हम निकाल के बहुत ही अच्छे से पीटेंगे, कूटेंगे और फेंक देंगे रास्ते के बगल में। एक महिला है गाइस, महिला को क्या ही मारे, महिला को छोड़ देते हैं। इसके बॉयफ्रेंड को पीटेंगे गाइस, महिला को नहीं मारेंगे, हम इसके बॉयफ्रेंड को जब्ता कर देंगे गाड़ी चढ़ा के इसको। चलो भाई मर जाओ। हमने उसके बॉयफ्रेंड को सही तरीके से उसके अंजाम पे पहुंचा दिया है, और हमें मिल गई है एक विंटेज कार। इसका भी दाम कुछ कम नहीं होगा गाइस, ये भी बहुत महंगी गाड़ी है। इसे अगर हम बेचेंगे तो इसका भी बहुत अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा फ्रैंकलिन दादा। अब भाई देख के चलाया करो गाड़ी को। तो अभी फिलहाल के लिए हम इसी गाड़ी को चोरी करते हुए अपने घर चले जाएंगे और इस गाड़ी को बेचेंगे। ये गाड़ी भी बहुत ही महंगी गाड़ी,
ये गाड़ी भी बहुत ही अच्छे दाम में बिकेगी, क्योंकि ये बहुत पुराना टाइप का गाड़ी, क्योंकि पुराने ज़माने की गाड़ी है गाइस, और पुराने ज़माने की चीज़ बहुत ही महंगी बिकती है। सो गाइस, हम गाड़ी को चलाते चलाते पहुंच गए हैं एक क्लब के पास में, यहाँ पे फ्रैंकलिन दादा रेगुलरली आते रहते हैं इस क्लब में। तो यहाँ के बॉडीगार्ड से मिल लेते हैं। वैसे यहाँ का बॉडीगार्ड बेमतलबी फ्रैंकलिन दादा को अनसेंट बके जा रहा था एक रात को। फ्रैंकलिन दादा को वो पसंद बिल्कुल भी नहीं आया। तो आज हम बदला लेंगे उस बात का जो इस बॉडीगार्ड ने फ्रैंकलिन दादा के साथ किया था। इस गार्ड ने फ्रैंकलिन दादा को नशे में धक्के मार के इस क्लब से बाहर निकाल दिया था। आज मौका है इससे बात करने का। हमने इसे एक ही घूसे में इसे ठिकाना लगा दिया गाइस। वैसे फ्रैंकलिन दादा नशे में थे तो ये बहुत ज्यादा हीरो बन रहा था। इसे लग रहा था हम बहुत कमजोर इंसान हैं, पर इसे क्या पता फ्रैंकलिन दादा कितने पावरफुल और गैंगस्टर बंदे हैं। तो हमने इसे सही से कूट दिया है, और अगली बार हम इस क्लब में आएंगे तो ये बिल्कुल भी ऐसा हिम्मत नहीं करेगा कि फ्रैंकलिन दादा को मार सके या छू सके। तो हमने उसे सही से पीट दिया है गाइस। तो अभी हम चलते हैं अपने घर को, और क्या। अब हम जब भी इस क्लब में आएंगे तो उस बाउंसर का हिम्मत नहीं होगा कि फ्रैंकलिन दादा को छू सके या कुछ कर सके, और उल्टा वो उसे फ्रैंकलिन दादा को इज्जत ही देना पड़ेगा उसे, वरना हम उसे दोबारा से कूटेंगे। उसने सही नहीं किया था गाइस बिल्कुल भी, क्योंकि फ्रैंकलिन दादा नशे में थे और उसने बेमतलबी फ्रैंकलिन दादा पे हाथ उठाया था। इसके कारण फ्रैंकलिन दादा ने उसकी कुटाई कर दी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को कर दो लाइक, मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और नीचे दे दो एक अच्छा सा कमेंट।